बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब बनना तो हर किसी के बस में नहीं, लेकिन आशिक बनना तो बहुत आसान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब बनाया तो तुम अल्लाह के आशिक बनकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ, क्योंकि शदीद मोहब्बत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुदी की आलम में खुद कायनात हो। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा होकर सफ़ेद हो गई और तू स्याह ही रहा। हकीकी सुकून सिर्फ़ इस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लो लगाते हैं। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। वफ़ा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता। खुदा ने जवाब दिया, जो मुझे जान गया वो कभी नहीं मरता। ऐसे दिखो जैसे तुम हो, या ऐसे रहो जैसे तुम दिखते हो। ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ज़ुबानें जानते हैं, दिल की ज़ुबान जानना आपको अहल और कीमती बनाता है। अगर आँख की बनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फ़ौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझाना पड़ता है। तलब सच्ची हो तो खुदा की मदद पहुंच जाया करती है। दिल से गुफ्तगू का जोश उठना दोस्ती की अलामत है, और अगर उल्फत ना हो तो ज़ुबान बात करने से रुकती है। मस्जिद रक्स करने की जगह नहीं, मगर मैंने वहाँ जहालत को नाचते देखा है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, आधा वहम पूरे वहम में मुब्तला कर देता है। जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक़दार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। नहर के किनारे पर सोया हुआ शख्स प्यास महसूस करता है, जबकि पानी बिल्कुल इसके करीब होता है। इसकी बदबख्ती ये है कि वो उठता ही नहीं है, तो इसे पानी कैसे नज़र आए। यही हाल हमारा है। खुदा की ज़ात हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम इसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। तुम्हें परों के साथ पैदा किया गया है, तुम क्यों ज़िंदगी में रेंगने को तरजीह देते हो? दौलतमंद कर देने वाली औरत के चेहरे पर 3 निशानियां होंगी, कान छोटे, आंखें मोटी और माथा बड़ा होगा। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। रोज़े महशर बहुत सी हसीन सूरतें ही जहन्नम की आग ईंधन बनेंगी। ज़िंदगी
کیا ہے، آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، سمجھ میں آئے تو غور کرنا، غرور نہیں۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ نرم الفاظ پر کچھ حرج نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگتا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کا پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہے تو حال گزر جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ لوگ تو صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹہنے سوج جاتے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا، سوچو اس رب کا محبوب کتنا خوبصورت ہوگا۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے۔